ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं 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 ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु नमः। माता काली के आपने बहुत सारे मंत्र देखे होंगे, बहुत सारे तीक्ष्ण मंत्र, उग्र मंत्र, प्रबल मंत्र, प्रचंड मंत्रों का श्रवण भी किया होगा। जो मंत्र का विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र का भी कहीं न कहीं आपने श्रवण किया होगा। यह शत्रुनाशक विशेष शमशान काली मंत्र है। इस मंत्र से शत्रु समाप्त हो जाते हैं। शत्रु आपस में ही लड़ लड़ कर मरने लगते हैं। शत्रुओं की बुद्धि विकृत हो जाती है। जो व्यक्ति शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह मंत्र एक अस्त्र की तरह कार्य करता है। इस मंत्र का प्रयोग विधि विधान थोड़ा सा जटिल जरूर है, लेकिन करने वाले लोग करते हैं जो वाकई अति परेशान हो गए हैं अपने शत्रुओं से, ऐसे लोग इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन शत्रुनाश मंत्र की विधि बताने से पहले हम आपको बता दें कि यह शमशान काली का शत्रुनाशक मंत्र है और इस मंत्र के प्रयोग करने से निश्चित रूप से शत्रु समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है भैया, क्योंकि शत्रु के ऊपर जब हम किसी शत्रुनाशक मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मंत्र हमारे ऊपर भी क्षति पहुंचाते हैं। कुछ % असर हमारे परिवार पर भी इसका देखने को मिलता है। तो ऐसे मंत्रों को प्रयोग करने से पहले अपने घर का कीलन, बंधन, घेरा बंधन, शरीर के लिए सुरक्षा कवच और प्रयास ये करना चाहिए कि जिस जगह हम इस मंत्र की साधना करें, जिस घर में हम निवास करते हैं, उस घर में निवास करने वाले हर व्यक्ति के लिए आपके पास कवच होना चाहिए। अब मजबूरी ये होती है कि जब शत्रु से हम अति परेशान हो जाते हैं तो मन में विचार आता है कि जो होना होगा होगा, देखा जाएगा, प्रयोग तो कर ही लेते हैं। तो ऐसी जो सोच रखते हैं उन्हें सावधानी की भी जरूरत होती है। सावधानियां जरूर रखें। तो सावधानियां हमने आपको बता दी। इन सावधानियां जब आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तभी इस मंत्र की आप साधना करें, इस मंत्र को प्रयोग करें। क्योंकि इस मंत्र का प्रयोग तो थोड़ा सा आसान है, ज़्यादा जटिल नहीं है, कर सकता है व्यक्ति, लेकिन खतरा तो होता है। इन सब चीज़ों की ध्यान रखते हुए ही प्रयोग करें, क्योंकि आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे होने वाली क्षति के जिम्मेवार आप ही होंगे। और कहा जाए तो शत्रुनाशक विधियाँ, शत्रुनाशक मंत्र हम अपने चैनल पर प्रेषित नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से कहते हैं कि हमें ज्ञान हेतु विधियाँ चाहिए, क्योंकि ये सारी विधियाँ लुप्त हो रही हैं। तो भैया ज्ञान हेतु हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मंत्र की क्षति के जिम्मेवार हम हैं। आप अपने रिस्क पर ही इस मंत्र की साधना करें और किसी न किसी गुरु के सानिध्य में करें तो अच्छा है, लेकिन अपना ही रिस्क माने, इसमें हमें आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। चलिए अब विधि हम बताते हैं इसकी कि कैसे इसकी विधि है, कैसे इसका विधान है, लेकिन इसके प्रमाण देखे जाते हैं। मंडला क्षेत्र में इस मंत्र का बहुत प्रयोग होता है शत्रुनाश में, और यह मंत्र तत्काल ही प्रभाव दिखाता है और शत्रु जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता, अति से अति 1 महीना लग जाएगा, 11 दिन लग जाएगा, 21 दिन लग जाएगा, 41 दिन लग जाएगा, बस इतने में ही शत्रु पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और धीरे धीरे अपनी समाप्ति की कगार की ओर बढ़ने लगता है। मंत्र का विधान पहले सुनते हैं और फिर हम आपको मंत्र लास्ट में बता देंगे। मंत्र ध्यान से देखिएगा, प्रयास करेंगे कि स्क्रीन पर हम मंत्र लिखें। नहीं लिख पाते तो डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र लिखा होगा, बिल्कुल मिल ही जाएगा। बड़ी सावधानी से मंत्र का कंठस्थीकरण करें, बड़ी सावधानी से इस मंत्र का प्रयोग करें कि निश्चित ही मानिए कि इसमें कहीं ना कहीं क्षति तो होगी ही, शत्रु को तो होगी ही होगी। आप असावधानी रखेंगे तो आपको भी इस मंत्र की क्षति का सामना करना पड़ेगा। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए देखिए बहुत सारी तिथियां हैं। दीपावली के बाद के जो दिन होते हैं 11 दिन, उनमें इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। लेकिन शनिवारी अमावस्या को इस मंत्र की गति 100 गुना स्पीड से कार्य करती है। यदि शनिवारी अमावस्या आपको मिल जाती है, उस दिन इस मंत्र की साधना करते हैं तो आपको फिर 11 दिन, 25 दिन, 41 दिन, 51 दिन ऐसा इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 72 घंटे में ही शत्रु का
समापन हो जाता है। शनिवार की अमावस्या के दिन इस मंत्र का यदि हम प्रयोग करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन दीपावली के बाद के जो दिन होते हैं 11 दिन डेढ़ एकादशी तक, उनमें यदि करते हैं तो उसमें समय का विधान है। किसी किसी को 11 दिन लगता है, किसी किसी को 21 दिन लगता है, किसी किसी को 41 दिन लगता है और किसी किसी को तो 180 दिन भी लग जाता है इस मंत्र का प्रभाव दिखने में। प्रभाव तो दिखने लगता है, लेकिन शरीर शत्रु का पूरी तरह शमन करने में इतना समय इस मंत्र को लग जाता है। ठीक है, अब कैसे कैसे इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, तो सर्वप्रथम तो हमने बताया घेरा बंधन, कीलन बंधन, घर का सुरक्षा एवं शरीर की सुरक्षा, इन सब का ध्यान रखते हुए आप इस मंत्र को कंठस्थ करें। कंठस्थ करने के बाद तिथि का इंतजार करें, जो पूरा ध्यान से मन लगाकर देखिए, तभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी भैया, तभी इस मंत्र को प्रयोग करिएगा। ऐसे नहीं कि हुलहुलाहट में आप तत्काल मंत्र को कंठस्थ करें और बस 11 आ रही है भैया, दीपावली आ रही है, हम तो प्रयोग करेंगे, शत्रु को मार डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। किसी अच्छे गुरु से इस मंत्र के बारे में, इस विधि विधान के बारे में सलाह भी लीजिएगा, ताकि आप कोई त्रुटियां ना करें। वैसे शत्रुनाशक विधियां वर्जित मानी गई हैं। देखिए, पुराना जमाना अलग था, उस समय का ज्ञान अलग था, उस समय शरीर की जो ऊर्जा थी वो भी प्रबल रहती थी, सारी चीज़ें झेल लेता था व्यक्ति। आजकल हमारे शरीर इतने कमज़ोर हैं कि हम छोटी सी बीमारी नहीं झेल सकते, तो मंत्र का प्रकोप, मंत्र की विकृति तो झेलना नामुमकिन है। लेकिन अब कई लोग करते हैं भैया, तो हमारा कार्य है ज्ञान बांटना। तो भैया हम आपको बताए दे रहे हैं, जो शास्त्रों में विधि बताई गई है, पुस्तकों में बताई गई है, जो मंत्र बताया गया है या जो गुरु ने बताया है, उस विधि को हम आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं। बाकी आपको निर्णय करना है कि इस विधि का कैसे प्रयोग करना है, अपनी जिम्मेवारी पे भैया। ठीक है, तो पहले विधि जान लेते हैं, फिर मंत्र हम आपको बताएंगे। शनिवार की अमावस्या मिलती है, तो शनिवार की अमावस्या के दिन शमशान से जो कोयला होता है, शमशान मुर्दे के बाद जो कोयला थोड़ा बहुत बच जाता है, तो वहीं लोग फेंक देते हैं। उस कोयलों को आपको लाना है, उस कोयलों को बढ़िया से कूट कर, पीस कर उसकी स्याही बनानी है। भोजपत्र लाना है, अनार की कलम लाना है। अनार की कलम लाने के बाद निम्न यंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। इस यंत्र को भोजपत्र पे आपको लिखना है बढ़िया से, और बीच में जो खाली जगह है उस जगह आपको अमुक जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको आपके शत्रु का नाम लिखना है। तो ये यंत्र विशेष मंत्र है, यंत्र विशेष विधान है। तो इस यंत्र में शत्रु का नाम लिखना है, और इसे काली माता की कोई चित्र हो, प्रतिमा हो, नहीं है भैया तो आप कोई मिट्टी की काली माता की मूर्ति बना लीजिए, पुतला टाइप में, सामने विराजमान कर लीजिए। इस मंत्र के लिए जगह का चुनाव विशेष है। या तो इस मंत्र को आप शमशान में सिद्ध करें, प्रयोग करें, या किसी नदी किनारे इस मंत्र की साधना करें। सामग्री आप पहले से ला के रख लें और सब नदी किनारे इस मंत्र की साधना करें। बढ़िया से पटा बिछा लीजिए और वहाँ पे बढ़िया से गोबर से, गाय के गोबर से बढ़िया से लीपन कर लीजिए। उस पर अपना आसन बैठाइए। आसन कुशा का हो सकता है या भेड़ के जो बालों का कम्बल बनता है उसका आसन भी आप ले सकते हैं। चर्म का आसन भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आसन का क्या महत्व है? चर्म का आसन यदि आप प्रयोग करते हैं तो यह मंत्र की गति जो है थोड़ा सा बढ़ जाती है और इसकी ऊर्जा बड़ी प्रबल होती है। कुश का आसन प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा कम मिलती है, लेकिन मंत्र आपका कार्य करता है। अब जब कुश का आसन और चर्म का आसन आपके पास नहीं है, कम्बल का प्रयोग आप कर सकते हैं, उस पर बढ़िया से बैठ जाइए। माता भगवती शमशान काली का स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीजें उनको अर्पण करिए। एक पान के ऊपर बतासा रखिए, साथ में 5 लौंग रख दीजिए, उस पर 1 सुपारी रख दीजिए और माँ भगवती के चरणों में उसे आप अर्पण कर दीजिए। माता से प्रार्थना करिए कि माता इस मंत्र का प्रभाव इतना तीव्र दिखे कि हमारे समस्त प्रकार की शत्रुओं का शमन हो जाए। देखिए, शत्रुनाशक जो मंत्र होते हैं ये भूत प्रेत व्याधि पे भी कार्य करते हैं, क्योंकि जो हमें क्षति पहुंचाता है, नुकसान करता है हमारा, वह इस मंत्र के लिए या हमारे लिए शत्रु होता है। तो देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है भैया कि इस मंत्र का आप अच्छे कार्य में प्रयोग करने वाले हैं कि बुरे कार्य में प्रयोग करने वाले हैं। यदि आप भूत प्रेत व्याधि को हटाने में इस मंत्र की सहायता लेते हैं तो वह अच्छा कार्य माना जाएगा। बाकी आप किसी जिंदा शत्रु के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वह बुरा कार्य माना जाएगा। वो आपको सोचना है कि कैसे प्रयोग करना है। तो आपने ये यंत्र जो है उस पर नाम लिख के भगवती के सामने रख दिया, माँ भगवती का पूजन कर दिया। मदरा जो हमने आपको बताया अपने दाहिने तरफ बाजू में
रख लीजिए उसको। बाएं तरफ सरसों के तेल का आप दीपक जला लीजिए। जो मंत्र हम आगे बताने वाले हैं, इस मंत्र की आप 11 माला जप करें। 11 माला जप करने के बाद आपको माँ भगवती के इसी मंत्र का होम लगाना है, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। खप्पर है आपके पास तो अच्छी बात नहीं, मिट्टी पर थोड़ी सी बालू बिछाकर वहाँ वेदी का आकार दे दीजिए। उसमें भैया नीम की लकड़ी डालिए, बबूल की लकड़ी डालिए और उसी के ऊपर आप मंत्र का हवन करिए घी के साथ। और साथ में आप थोड़ी सी मदरा भी अपनी हवन सामग्री में डाल सकते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मदरा ज्वलनशील होती है, हमें ध्यान देना होता है कि सावधानी से प्रयोग करना होता है। शत्रु तो बाद में जाएगा, जल हम पहले ही जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना हो। थोड़ी सी मात्रा में उसमें आप नाम मात्र डाल सकते हैं और इसी मंत्र को पाठन करते हुए आप मदरा की हवन सामग्री की घी की आहुतियाँ उसमें डालिए। कितनी आहुतियाँ डालनी है आपको? 108 आहुतियाँ आपको डालनी ही डालनी है। इसके बाद माँ भगवती को प्रणाम करना है और प्रणाम करने के बाद जो भोजपत्र आपने रखा था उसमें अपने शत्रु का नाम लिखा था, उस भोजपत्र को 7 नदियों के जल में डुबाकर उसे धुलना है। 7 नदियों के जल में डुबाकर उसे धुलना है। अब जो जल बचा है उस जल को आपको शत्रु के छत पर फेंकवाना है, शत्रु के आंगन में फेंकवाना है, या किसी न किसी तरह यह जल शत्रु के ऊपर भी पड़ जाए तो भी आपका कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे ही यह जल शत्रु के घर पे पहुंचता है, यदि घर में जल पहुंचता है, छत के ऊपर भी पहुंच जाता है, तो शत्रु पहले नंबर बुद्धि से विकृत होते हैं, आपस में कलह कलेश मचती है और किसी न किसी तरह उनका समापन हो जाता है। यदि इस जल को शत्रु किसी तरह पान कर ले, उसे पान करवा दिया जाए, तो शीघ्र ही उसकी समाप्ति हो जाती है। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रमाण हैं, आपको कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे संभव है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, यदि आप उसके आंगन में इस जल को डाल देते हैं तो भी आपका कार्य संपन्न हो जाता है। लेकिन जो भोजपत्र आपको बचा हुआ है धुलने के बाद, क्योंकि वो तो खराब होगा नहीं, उसका तो सिर्फ आपने धोकर और जल का प्रयोग किया है। अब भोजपत्र जो बचा है आपका, वो देखना है आपकी कहीं कोई चिता जली हो, ऐसी चिता जली हो जिसकी मिट्टी इट्टी सब उठ गई हो, राख फूल उनके विसर्जन हो गए, उसी चिता वाले स्थान पे आपको इतना ये गड्ढा खोदना है और उस भोजपत्र को उसी गड्ढे में डालकर गड्ढा को बंद कर देना है। ऐसा करने से शत्रु के ऊपर क्या बाधा है कोई पता भी नहीं लगा पाएगा और धीरे धीरे शत्रु का शमन होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है और इसके प्रमाण मिलते हैं, बहुत जल्दी ही इसका फायदा देखने को मिलता है और बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। बस सावधानी की जरूरत है भैया इस मंत्र में। इसका जिन जिन लोगों ने प्रयोग किया है हमारी नज़रों में, उनको कहीं ना कहीं देखिए आज की स्थिति में 30% तो क्षति होती ही होती है जो सुरक्षा के प्रबंध नहीं करते। हाँ, सुरक्षा के प्रबंध लोग करके रखेंगे तो थोड़ा सा कम पहुंच सकती है, हो सकता है एक क्षति ना पहुंचे, क्योंकि कई लोग ऐसे हमने देखे हैं जो मारण मूठ का प्रयोग करते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनको क्षति नहीं होती, नुकसान नहीं होता। तो उस सुरक्षा प्रबंध का कारण है कि यदि आपका सुरक्षा प्रबंध मजबूत है तो आपको विकृति नहीं देखने को मिलती। लेकिन आपका सुरक्षा तंत्र जो कमजोर है, आप कवच का पालन नहीं करते, घेरा कीलन नहीं करते, तमाम प्रकार की चीजें नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्षति देखने को मिलती है। जब इस मंत्र का आप जाप शुरू करें तो अपने चारों तरफ घेरा कीलन मंत्र से कीलन जरूर करें, धागे के सहारे वो भी पक्का मजबूत वाला बंधन लगाएं और कीलन घेरा मंत्र को पहले सिद्ध कर लें, क्योंकि शत्रुनाशक मंत्र में छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता है, छोटी छोटी कमियां दूर करी जाती हैं। अब आपने भोजपत्र तो डाल दिया आपने शमशान में, अब जो मूर्ति रखी है इसी मंत्र का पाठन करते हुए उस मूर्ति को मदरा से स्नान कराना है, मदरा की उसके ऊपर धार देनी है इसी मंत्र का पाठन करते हुए। इसके बाद आपकी पूजा संपन्न होती है। उस मूर्ति को आप शमशान में कहीं रख सकते हैं, नदी के किनारे कहीं विराजमान कर सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ इंसानी आबादी कम जाती हो, क्योंकि उस मूर्ति में भी ऐसा तेज या ऐसा कुछ आ जाता है कि उस मूर्ति को स्पर्श करने वाले व्यक्ति के ऊपर सैकड़ों प्रकार के भूत आक्रमण कर देते हैं। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। चाहे तो उस मूर्ति को आप अपने शत्रु के यहाँ भी रखवा सकते हैं, यदि आपके पास ऐसा जुगाड़ है। उस मूर्ति को जो आपने पुतला बनाया है माता काली के नाम का, शमशान काली का, उसको भी आप अपने शत्रु के यहाँ भेजा सकते हैं, संभव यदि है। तो क्या है कि
आपको बड़ी तीव्र गति से प्रभाव देखने को मिलते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। मंत्र एक बार ध्यान से सुनते हैं और यह मंत्र महाकाली सिद्धि से लिया गया है और इस मंत्र का बहुत सारे लोगों ने प्रयोग भी किया है, जो हमने पहले बता चुके हैं कि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं लोगों को क्षति होती है, लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं जो स्वस्थ रहते हैं, उनको क्षति नहीं देखने के लिए मिलती है। ओम जय जय कीरी 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 कीटी कीटी कुट कुट कट कट मर्दय मर्दय मोहय मोहय मृत्यु देहि मम शत्रु भंसय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातुनि धाणि चामुंडे सर्वजना ब्राग्यो राजपुरुषान ईशा विपुन मम वश्यान कुरु कुरु तनु तनु धान धनम श्वान गजान भूतनादि दिव्य कामनेहि पुत्र पौत्राण शत्रु भक्ष भक्ष छाम छीम छेम छोम छह मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम जय जय गिरी 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 कीटी कीटी कुट कुट कट कट मर्दय मर्दय मोहय मोहय मृत्यु देहि मम शत्रु ध्वंसय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातुनि धानि चामुंडे सर्वजना ब्राग्यो राजपुरुषाण ईशा रिपुन मम वश्यान कुरु कुरु तनु तनु धान धनम श्वान गजान भूतनादि दिव्य कामनेहि पुत्र पौत्राण शत्रु भक्ष भक्ष छाम छीम छेम चोम छह स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, चेक कर लीजिएगा। यंत्र हम स्क्रीन पे पहले ही दिखा चुके हैं, तो यंत्र देख लीजिएगा। इसमें यंत्र का ही विशेष महात्म है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। सोच समझ कर ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया करिए। ज्ञान हेतु सीखना या विधि देखना एक अलग विषय है, तो विधि देखकर आप निकल जाइए। बाकी इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो भूत प्रेत शत्रुओं का भी शमन होता है। तो मन में विचार करके आप थोड़ा बहुत जाप कर सकते हैं। जैसे एक माला कर सकते हैं दीपावली के दिन, और दुठौनी एकादशी के दिन एक माला जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र का अपने घर में यदि छिड़काव करते हैं, माँ भक्ति से प्रार्थना करते हो कि जो भूत प्रेत शत्रु है, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु है, तंत्र शत्रु है, ऐसे शत्रुओं को भक्षण कर लीजिए माता। ठीक है, इस तरह आप माता से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो बुरी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। ऐसे भी इसके प्रमाण देखे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं करके, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। विधि को करने से पहले, इस मंत्र में हाथ डालने से पहले अच्छे ज्ञानी से सलाह ले लीजिएगा और किसी के सानिध्य में करिएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस मंत्र को करने की सलाह नहीं देता। ज्ञान हेतु वीडियो बनाना एक अलग विषय हो जाता है, बल्कि सलाह देना अलग बात हो जाती है। तो मैं किसी को इस मंत्र को करने की सलाह नहीं देता। हाँ, भूत प्रेतों में यदि इस मंत्र का प्रयोग करना है तो अलग विषय है, उसके लिए भाई हम सलाह दे सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, लेकिन जिंदा शत्रु के खिलाफ इस मंत्र का प्रयोग करने की मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता। हाँ, अब कई लोगों ने मांगी थी विधि तो भैया दे दी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पे ही इस विधि को करेंगे। क्षमा चाहेंगे, इस मंत्र की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। क्योंकि मंत्र और विधि सुनने में तो आसान लगेगी आपको, लेकिन जब करने बैठते हैं तो इसमें बहुत सारी विकृतियां पैदा होती हैं। जब अकेले में शमशान में इस मंत्र की आप साधना करेंगे, नदी किनारे करेंगे, कई लोग देखे गए हैं कि उनमें से कई लोग दिमाग से क्रैक भी हो गए हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही प्रयोग करें। बार बार हमें बताना पड़ रहा है क्योंकि हमने इसके प्रमाण देखे हैं, इसलिए हम बार बार सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राम।